वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। दिस इज़ द अनदर ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री। इससे पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में तो हम कहते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री it is the branch of the chemistry which deals with the study about those compounds which do not contain carbon and hydrogen both in a compound। किसी भी एक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ मौजूद ना हो, ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। अब देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ मौजूद ना हो। अगर कार्बन है तो हाइड्रोजन ना हो, अगर हाइड्रोजन है तो कार्बन ना हो। मिसाल के तौर पे H2O इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ द वाटर। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन है मगर इसमें कार्बन नहीं है। सो H2O इट इज़ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह से अगर हम बात करें H2SO4 की, दिस इज़ द सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड में आप देख सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन है मगर इसमें कार्बन नहीं है। सो दिस इज़ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह से हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखें, सो दिस इज़ द CO2। अब इसमें देखें कि इसमें कार्बन है मगर इसमें हाइड्रोजन नहीं है। सो दिस इज़ आल्सो द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है, दैट इज़ द अमोनिया NH3। आप देखें कि NH3 में हाइड्रोजन है मगर इसमें जो है वो कार्बन नहीं है। सो दिस इज़ आल्सो द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सो ऐसे केमिकल कंपाउंड्स, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ मौजूद ना हो, ऐसे कंपाउंड्स के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। और ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ मौजूद ना हो, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो वी हैव अनदर ब्रांच, दैट इज़ द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हम कहते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री which deals with the study about those chemical compounds, those chemical substances which are manufactured in industry or factories। ऐसे chemical compounds, ऐसे chemical substances जो कि इंडस्ट्री में यानी कारखानों में और फैक्ट्रीज़ में बनाई जाती हैं। तो ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो कारखानों में और फैक्ट्रीज़ में बनाई जाती हैं, उनके बारे में पढ़ना इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें मेडिसिन्स की, मार्केट्स में जो है वो हज़ारों मेडिसिन्स अवेलेबल हैं। अब इन सारे मेडिसिन्स को कारखानों में या फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है। तो ये मेडिसिन्स किस तरह से बनाई जाती हैं, कौन कौन से केमिकल्स और कौन कौन से केमिकल मेथड्स इसमें इस्तेमाल की जाती है, उन सारे मेथड्स के बारे में पढ़ना इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो कॉस्मेटिक्स की बहुत सारी केमिकल चीज़ें मार्केट्स में अवेलेबल हैं। अब उन सारे केमिकल सब्सटेंस को यानी कॉस्मेटिक्स की चीज़ों को बनाया जाता है, किस तरह से ये इंडस्ट्रियल साइड में बनाई जाती हैं, कौन कौन से केमिकल मेथड्स उनमें इस्तेमाल किए जाते हैं उन केमिकल्स को बनाने के लिए। तो इन सारी चीज़ों के मेथड्स के बारे में पढ़ना इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाता है। इसी तरह से अगर आप देखें जो हमारे पास सोप्स आते हैं या जो शैम्पूज़ आती हैं हमारे पास, अब उन सोप्स को या शैम्पूज़ को किस तरह से इंडस्ट्री में बनाया जाता है, कौन कौन से केमिकल्स और कौन से मेथड्स उसमें अप्लाई किए जाते हैं सोप्स को और शैम्पूज़ को बनाने के लिए,
तो उन मेथड्स और उन केमिकल्स के बारे में पढ़ना इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाता है। इसी तरह से बहुत सारे केमिकल्स हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र्स हैं। वो फर्टिलाइज़र जो हम ज़मीनों को देते हैं ताकि फसल अच्छी हो जाए, तो उन फर्टिलाइज़र्स को किस तरह से तैयार किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, तो उन सारे मेथड्स के बारे में पढ़ना इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाता है। इसी तरह से जो दूसरे केमिकल्स हैं, दूसरे केमिकल कंपाउंड्स हैं, जैसे कि सीमेंट, जैसे कि कपड़ों के लिए जो कलर्स बनाए जाते हैं, या फिर जो पेपर्स और पेजेस बनाई जाती हैं। सो ये तमाम चीज़ें जो इंडस्ट्रीज़ में बनाई जाती हैं, वो किस तरह से इंडस्ट्री में बनाई जाती हैं, उनके लिए कौन कौन से केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है और उनको बनाने के लिए कौन से मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। सो इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाता है।